जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 आ गया है और इसमें आपका अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करेंट अफेयर है। तो और आज प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 डाला गया है, तो अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। आपके लिए बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय या बिहार +2, बिहार शिक्षक टियर जो 4 आने वाला है, तो मन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेवा से सीखें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है सेवा से सीखें। क्वेश्चन 3, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो असम के काबी आंगलोंग में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एडीबी की स्थापना 1966 में किया गया था, याद रखिएगा। इसकी मुख्यालय है मनीला में। क्वेश्चन 4, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो कितासी-युसु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जो है से एन है और जापान की संसद का नाम है डाइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ध्रुव नीति की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, किस राज्य में होलोम्बी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे याद रखिएगा। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। क्वेश्चन 7, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में से किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है? तो डोगरी को नहीं मिला है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी भाषा में लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। क्वेश्चन 8, भारत चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इसी नेट का करेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है? तो अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। भारत में एमएसएमई जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया, सही है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है, ऑप्शन कथन 2 भी सही है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है, या तीसरा कथन गलत है। सत्य कथन चुनना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2। क्वेश्चन 11, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया है? तो यह असम सरकार की घोषणा किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, असम सरकार के द्वारा एक एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था, उसका नाम अंकिता है। और असम में ही करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। क्वेश्चन 12, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो विक्रम में पटना में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है, और यहीं पर आपका रबर डैम है। क्वेश्चन 13, वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, सही है। भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, यह भी सही है। दूसरा कथन भी सही है।
इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, तीसरा कथन गलत है क्योंकि जो बेब्स का आयोजन हुआ है वो मुंबई में हुआ है। तो सत्य कथन चुनना है, ऑप्शन 1, 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1, 2। क्वेश्चन 14, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो आपका तेलंगाना राज्य किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और जो मूसी नदी के किनारे है। क्वेश्चन 15, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग जो था 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो यह अहमदाबाद में हुआ था। यह बहुत दुखद घटना रहा इस साल का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन 17, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी अभी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। क्वेश्चन 19, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो गिनी गणराज्य को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश बन गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, केंद्र सरकार की उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो त्रिपुरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले पे मिजोरम है, दूसरे पे गोवा और तीसरा त्रिपुरा है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो यह पुल गंगा नदी पे बना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट 1 भी डाला गया है, तो अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 26, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो मेघालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ड्रोन हमला से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह ड्रोन हमला यूक्रेन के द्वारा किया गया था रूस पे, उसका ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। क्वेश्चन 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो अंगोला हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? सैन फ्रांसिस्को को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिक के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो 12 देशों को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो फिलीपींस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। HIV से एड्स होता है जिसके लिए एलिसा जांच परीक्षण किया जाता है।
क्वेश्चन 32, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? कैटरीना कैफ को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 चलाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अमेरिका के द्वारा चलाया गया था ईरान के परमाणु स्थानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्वेश्चन 34, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषोन पोया उत्सव मनाया गया? श्रीलंका में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोपेनहेगन या डेनमार्क की राजधानी है। क्वेश्चन 37, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में 130वां है, जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां है और सतत विकास लक्ष्य में 99वां है। क्वेश्चन 38, किस देश के वैज्ञानिकों ने मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो अमेरिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा मौन रडार प्रणाली विकसित किया गया है। क्वेश्चन 39, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो कुशीनगर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का भाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाए तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार होगा जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। दूसरा कथन सही है। ऑप्शन, तो इसमें सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन 42, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रदीप नारवाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 43, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और डी गुकेश को 2024 के लिए जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। याद रखिएगा, इस साल 4 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन 44, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला कथन है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक होगा। सही कथन है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। यह कथन गलत हो जाएगा। सरकारी भूमि को, सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। सही है। चौथा कथन है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो यह भी चौथा कथन भी सही है। इसमें गलत कथन चुनना है तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पार्वती तिर्की को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 50, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ? नैरोबी में। नैरोबी में ही UNEP यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण प्रोग्राम का मुख्यालय है, याद रखिएगा। तो यह थे इडुटेरिया के वार्षिकांक के प्रैक्टिस सेट 2 था। सेशन कैसा लगा ये कमेंट बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।